नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। कई बार लोग पॉलिसी लेते वक्त ध्यान नहीं देते और बाद में पछताते हैं, इसीलिए पैसा फंसाने से पहले उस पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए। योर मनी में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे रुंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। नवी मुंबई से रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। हाँ, मेरा सवाल इंश्योरेंस से था। एक्चुअली मेरे वाइफ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करती है। तो उनको बैंक के तरफ से ये मिला हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है। जो कि उनको 100% और अदर फैमिली मेंबर्स को 75% कवर करते हैं। बिल्कुल, ओके। और मेरा जो है ऑफिस से मुझे 3 लाख का ओनली फॉर मी मेडिकल कवर मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैंने कोई अलग से पॉलिसी नहीं ली है अभी, मेडिकल पॉलिसी। तो अभी हमारा कवर है ऑलरेडी, तो इसमें इस केस में क्या मुझे सेपरेट पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं? जरूर। आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं रोशन? नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स में से आई एम द ओनली सन। उनकी पॉलिसीज ले रखी है सेपरेट मेडिकल। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम दोनों की अभी नहीं है सेपरेट पॉलिसी। ठीक है, ऑफिस से कवर है। हर्ष, तो इनके पास ऑलरेडी ऑफिस से प्रोवाइडेड है मेडिक्लेम, लेकिन शायद इनको अपने लिए अलग एक हेल्थ कवर भी ले लेना चाहिए। क्या सलाह होगी आपकी? एब्सोल्युटली रोशन, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सुझाव हमेशा ही यही रहा है कि आपके एम्प्लॉयर जो आपको कवरेज देते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक अपना खुद का मेडिक्लेम कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कारण ये है कि आप अगर कोई जॉब स्विच करते हैं और आपका कोई वेटिंग पीरियड है और इस बीच आपके अगर कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो उस समय आपके कोई भी कवर होगा नहीं। आपका न्यू एम्प्लॉयर जो है शायद उनकी HR पॉलिसीज में आपको कवरेज का प्रोविजन नहीं हो। आप अगर कोई जॉब चेंज करते हैं, आप अगर कोई जॉब छोड़ देते हैं, आपको ये जरूरी है कि आपका कवर रहना जरूरी है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ में भी हमने देखा है कि कभी कोई अगर एक इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो हमने कई बार देखा है कि जो कंपनीज हैं वो ये जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं वो हटा देती हैं। तो ये कवरेज आपका ऐसा हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअस कवरेज अपने एम्प्लॉयर से ना मिले। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपना खुद का कवर एक अलग से लेके रखें, जो एक बैकअप प्लान रहेगा, एक आपकी सिक्योरिटी हमेशा के लिए रहेगी। जो प्लान्स आप कंसिडर कर सकते हैं वो है टाटा AIG की मेडी प्राइम और अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ। इन दोनों पॉलिसीज में आप देख लीजिए, जैसे आपके सुविधा हो, आपके जो कन्वीनियंट है, आप इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। हर्ष, यहाँ पर टर्म प्लान को लेकर भी इनका सवाल है। इन्होंने तो अपने लिए टर्म कवर ले लिया है, लेकिन इनकी वाइफ के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या रेकमेंड करेंगे आप? कविता, देखिए, टर्म प्लान हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए जिनके कोई डिपेंडेंट्स हो। जहां तक हम क्वेरी के हिसाब से समझ रहे हैं, शायद ये अपनी वाइफ की इनकम पे डिपेंडेंट ना है, लेकिन मैं फिर भी इन्हें सुझाव दूंगा, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयड है, इनकी प्रोडक्टिव इनकम खुद जनरेट कर रही हैं, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें। कारण ये है कि उसके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है नहीं। दूसरी बात है कि जो करंट लाइफस्टाइल इनकी है, ये डबल इनकम के बेसिस पे एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो इन्हें ये अगर टर्म प्लान लेते हैं तो इनके लिए कोई बुरा नहीं होगा। इनफैक्ट ये अच्छे की तरफ ही है और प्रीमियम बहुत कम है, तो ये डेफिनेटली अपनी वाइफ के लिए भी टर्म प्लान कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो रोशन, आपको अपनी वाइफ के लिए भी एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए। और जहां तक आपके हेल्थ कवर की बात है, आपको इंडिविजुअल पॉलिसीज यहाँ पे लेनी चाहिए। टाटा AIG मेडी प्राइमा और या तो अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ प्लान आपको यहाँ पे रेकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ हर्ष, यहाँ पर एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहेंगे आपके साथ, और वो है फ्री लुक पीरियड। अक्सर जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो एक फ्री लुक पीरियड 15 दिन का हमें मिलता है। ये समझाइए कि कैसे एक जो इंश्योरेंस लेने वाला इंसान है, जब इंश्योरेंस लेते हैं तो कैसे इस फ्री लुक पीरियड का वो फायदा उठा सकता है? देखिए कविता, जब कोई भी पॉलिसी आपको समझाई जाती है और जब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है, ऐसा कई बार नोटिस किया गया है कि ये डिफरेंस रहता है, जो आपको जो चीज कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं गई हो। इसीलिए IRDA ने एक प्रोविजन बनाया है टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर्स, कि जब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीजें नहीं बताई गई है या गलत बताई गई है और आप ये पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं,
तो आप ये पॉलिसी अपने इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। ये रिटर्न जो कर सकते हैं ये आपको 15 वर्किंग डेज में करना होता है, और 15 वर्किंग डेज उस दिन से शुरू होता है जब पॉलिसी आपके हाथ में आती है। तो वो एक्नॉलेजमेंट जिस दिन आपको डिलीवर की गई है बाय कुरियर या कोई भी और दूसरे तरीके से, वो आपको रखना जरूरी है। ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट 15 डेज हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सरेंडर चार्जेस और जो एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पास सिर्फ ये 15 दिन है जिसमें आप रिटर्न कर सकते हैं पॉलिसी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा आपका जो प्रीमियम दिया गया है वो पूरा रिफंड कर देती है। थोड़े चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जो आपके स्टैम्प ड्यूटी के कॉस्ट लगी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, जो आपने मेडिकल टेस्ट अगर करवाए हैं तो उसके जो कॉस्ट होते हैं, और जो आपने 10 दिन या 15 दिन के बीच के अंदर जितने भी दिन का इंश्योरेंस आपने एंजॉय किया है उसका प्रीमियम, ये कटने के बाद आपको पूरा प्रीमियम आपके हाथ में आ जाता है। तो ये 15 दिन बहुत जरूरी होते हैं जब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता है। मेरी हर व्यूअर से यही गुजारिश रहेगी कि उसे ध्यान से पढ़िए और डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। तो इन फ्री लुक पीरियड के दौरान, इन 15 दिनों के दौरान जब हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स में, हर्ष? देखिए, पहली बात यह है जो आपको समझाया गया है, क्या ये पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वही लाइन में है, ऐसा नहीं हो कि आपको मिस सेलिंग की गई हो। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि आपके जो चार्जेस हैं, जो अगर हम यूनिट लिंक पॉलिसीज की बात करें या कोई भी दूसरे बेनिफिट्स की बात करें, वो बेनिफिट्स आपको पूरे ध्यान से पढ़ लेने हैं। तीसरी बात आपको और ध्यान में रखनी होगी, कई बार हमने देखा है कि आपको समझाया जाता है कि ये प्रीमियम एनुअली है, लेकिन जब ये फॉर्म, अक्सर हमने देखा है कि इंडिविजुअल्स फॉर्म खुद नहीं भरते हैं, तो फॉर्म जब भरा जाता है उसमें ईयरली प्रीमियम की जगह उसे हाफ ईयरली कर दिया जाता है। सो इस प्रकार क्या होता है, आपके कमिटमेंट डबल हो जाते हैं और आप रियलाइज नहीं करते। 6 महीने बाद आपको फिर से प्रीमियम भरने का जब नोटिस आता है तब आप ये रियलाइज करते हैं कि मेरे एनुअल प्रीमियम था उसे हाफ ईयरली कर दिया गया है। सो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो फर्स्ट पेज में जो शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी है उसमें जो डिटेल्स भरे गए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, जो प्रीमियम है, वो सारी डिटेल्स आपको डेफिनेटली पढ़नी है। बाकी जो मोर इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको आपके टर्म्स कंडीशंस, जो बेनिफिट्स हैं पॉलिसीज में, जो चार्जेस हैं, वो सारे आपको उसी इट इज इन लाइन विद जो आपको समझाया गया है। चलिए, तो यहाँ पर जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके बाद 15 दिनों तक आपके पास होता है एक फ्री लुक पीरियड, जिसका आपको पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। पॉलिसी को पढ़िए, उसे समझिए और फिर ही आगे बढ़िए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं हमारे अगले दर्शक का। वापिस से महेंद्र कुमार मीना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने LIC की मनी प्लस पॉलिसी ली हुई है 2000 से, और टिल डेट मार्च तक मैंने इसका पर ईयरली प्रीमियम 10,000 पे किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये LIC पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाए या इसको सरेंडर कर दिया जाए। बिल्कुल। हर्ष, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए महेंद्र जी, जो मनी प्लस पॉलिसी एक यूनिट लिंक एंडाउमेंट प्लान है, इसमें जो आपने पहले साल में जो 10,000 रुपया भरे थे उसमें से चार्जेस डिडक्ट होते हैं, और जो इस पॉलिसी के जो चार्जेस हैं वो है 26.5% आपका फर्स्ट ईयर कटता है, अगले 2 साल आपके 5% कटे हैं, और अभी अगर आप प्रीमियम भरना कंटिन्यू करेंगे तो हर साल का आपका 2.5% जो है वो एंट्री लोड के तौर पे आपको एलोकेशन चार्ज बोल के लग जाएगा। इसके अलावा आप हर महीने का 20 रुपया और एडमिनिस्ट्रेटिव फी बोल के भरेंगे, प्लस जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं। नॉर्मली हम यूलिप को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स या कोई प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपने 3 प्रीमियम भर दिए हैं पॉलिसी में, पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उस हिसाब से आप ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और आपको पूरा फंड वैल्यू मिल जाएगा। मेरे सिर्फ एक एप्रीहेंशन है कि क्योंकि आपके खाली 3 साल हुए हैं, आपको जो 30,000 रुपये आपने भरा है शायद वो भी आपके हाथ में पूरा प्रिंसिपल नहीं आएगा, क्योंकि काफी चार्जेस कट गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सुझाव दूंगा, एक काफी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं आपके, आप अगर यही पैसा और कोई प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगाएंगे तो शायद आपको रिटर्न ज्यादा मिले, आपका कॉर्पस ज्यादा बने। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ये पॉलिसी से सरेंडर कर लीजिए, और जो पैसे आते हैं प्लस जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दें, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। जहां इंश्योरेंस की बात है, आप टर्म पॉलिसी लेके अपना जो इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लीजिए। बिल्कुल। तो महेंद्र कुमार जी, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अपनी अलग अलग रखनी चाहिए, ये राय, ये सलाह हम अपने दर्शकों को हमेशा देते हैं। आप चाहें तो ये सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी, और आपको सरेंडर करते वक्त आपको फंड वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देंगे कुछ और सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। गुड़गांव से दीपक कामरा हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दीपक नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मैम मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ और मैंने HDFC के बारे में पता किया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये टर्म प्लान कैसे है और मतलब ऑनलाइन लेने में क्या बेनिफिट्स हैं और कोई मतलब डिफरेंस तो नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। आपकी सालाना आय क्या है दीपक? 7.4 लाख। 7.4 लाख। तो हर्ष आप क्या सलाह देंगे? 7.4 लाख इनकी सालाना आय है, तो उसके हिसाब से इन्हें कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए और क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी? वेल दीपक जी, पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब दे दूं। जो ऑनलाइन पॉलिसीज हैं उनमें और ऑफलाइन पॉलिसीज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कवरेज है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ जो ऑनलाइन पॉलिसीज क्या है, थोड़ी जो ऑफलाइन पॉलिसीज है उससे काफ़ी सस्ती हैं। उनका कारण ये है कि ऑनलाइन पॉलिसीज आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के काफ़ी कॉस्ट बचते हैं। इसमें एक कमीशंस होते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होते हैं, जो भी सारे जो उनके कॉस्ट की जो सेविंग्स होती है वो आपको एज एन इंश्योरेंस एज अ पॉलिसी होल्डर वो आपको पास ऑन करते हैं, इसीलिए वो आपको डिस्काउंट देते हैं। हालांकि ये जो फीचर है इसकी वजह से आपके कोई भी कवरेज में कोई भी आपके नुकसान नहीं होगा। और आप बेशक HDFC या कोई और इंश्योरेंस कंपनी के भी प्रीमियम आप कंपेयर कर लीजिए। ICICI प्रूडेंशियल है, कोटक है, अवीवा, इन कंपनीज की आप प्रीमियम कंपेयर कर लीजिए, जो आपके सूट करता है वो आप ले सकते हैं। जहां तक कवरेज का अमाउंट है, अगर आपकी इनकम 7.4 लाख है, आप उसका 10 to 15 टाइम्स कवर आप शुरू कर सकते हैं लेना, तो अबाउट 1 करोड़ कवर मेरे हिसाब से ठीक रहेगा कि अगर आप शुरू करते हैं 1 करोड़ इज गुड इनफ। तो दीपक यहाँ पे आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने की जरूरत है, लेकिन हर्ष यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये अपनी डिटेल सही दे, अब जैसे कि कई बार ऐसे दर्शक हमें सवाल पूछते हैं कि क्लेम सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी अगर हम ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं, तो डिटेल्स में हमें किस तरह एक्यूरेट रहना चाहिए? वेल देखिए, आप अगर जब पॉलिसी लेते हैं, वेदर आप ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो आपके प्रपोजल फॉर्म में मांगी जा रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप एग्जैक्टली और ऑनेस्टली और ट्रूथफुली डिक्लेयर करें। आपका कोई भी हेल्थ स्टेटस है, आपका कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स क्या है, ये सारे आपको ऑनेस्टली डिक्लेयर करनी है। अगर आपने ऑनेस्टली डिक्लेयर किया है और बाद में अगर कोई क्लेम आता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन पॉलिसी, आपको क्लेम दोनों सूरतों में मिलेगा। सिर्फ एक चीज और हमने कई बार देखी, एक सवाल दर्शकों के मन में आता है कि आज आपने एक एग्जांपल लीजिए, एक इंसान जो स्मोक नहीं करते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, और कल जाके पॉलिसी लेते वक्त एक्चुअली जेन्युइन स्टेटस था कि वो स्मोक नहीं करते थे। 5 साल पॉलिसी लेने के 5 साल बाद अगर वो स्मोकिंग या वजन बढ़ जाता है उनका, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो भी आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू की जाती है वो करंट स्टेटस को देख के दी जाती है। बाद में अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है या आपका वजन बढ़ जाता है या कोई एलिमेंट, आपको कोई बीमारी हो जाती है, उससे आपके क्लेम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो यहाँ पे जब भी आप टर्म कवर लें तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही दें। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र से राहुल जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राहुल नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मैम, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट है कुछ और मेरे पास मतलब इन्वेस्टमेंट है कुछ, पर LIC में कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा? मेरे पास मतलब एक चाइल्ड है, जो लड़की है 1 महीने की, और दूसरा जो है वो मतलब लड़का सन है, लड़का तो वो है 5 साल का अभी। तो उनके हिसाब से, दोनों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनके एजुकेशनल पर आए, मतलब उनकी मैच्योरिटी पर 18 प्लस जब आएंगे, उस वक्त के लिए जो प्लान रहेंगे, बेटर कौन सा प्लान मिलेगा मुझे? राहुल, आपकी डिटेल्स में आपने कहा है कि आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या ये आप हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो मैम, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि ये वन टाइम और सेकेंड टाइम में 5 साल बाद कर सकता हूँ। ठीक है, तो हर्ष बेसिकली इन्हें चाइल्ड प्लान चाहिए यहाँ पर, तो क्या रेकमेंड करेंगे आप? वेल राहुल जी, आपने स्पेसिफिकली LIC के चाइल्ड प्लान्स जो पूछे हैं, मैं आपको बता दूं LIC के पास लगभग 8 प्रकार के 8 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन प्लान्स हैं। वो नाम आपको मिल जाएंगे, आपकी स्क्रीन पे आपको सारे पॉलिसीज के नाम मिल जाएंगे।
आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, ये जो पॉलिसीज हैं इनमें डिफरेंस जो है वो बेसिकली सिर्फ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। कई पॉलिसीज में आपको पैसे जो है 18, 20, 22 ऐसी उम्र में मिलते हैं, कई में आपको एक लमसम में मिल जाएगा। दूसरा फर्क जो होता है वो ये है कि कई पॉलिसीज जो हैं वो चाइल्ड का इंश्योरेंस कवर करती है और कई पॉलिसीज जो पेरेंट्स का करती है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आपको LIC का कोई चाइल्ड प्लान ही चाहिए तब आप ये पॉलिसीज के जो फीचर्स हैं किसी से पर्सनली मिलकर समझिए और जो आपको सूट करता है वो लीजिए। सिर्फ मेरी तरफ से आपको सुझाव यही रहेगा कि आप जब ये अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो आप वही पॉलिसी लीजिएगा जिसमें पेरेंट का इंश्योरेंस होता हो, ना कि चाइल्ड का। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो रिटर्न्स आते हैं वो काफी कम होते हैं जब हम प्लेन सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में उसे अगर हम कंपेयर करते हैं। मेरा सुझाव एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग एस्पेक्ट ये रहेगा, आप अपनी लाइफ पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ये एक मुश्त जो आपको 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है वो कोई चाइल्ड की स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में स्कीम्स होती है, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, आप उसमें निवेश एक टाइम का कर दीजिए और जैसे जैसे आपके लिक्विडिटी होती है आप उसमें करिए। वो एज अ प्रोडक्ट एक एज अ कॉम्बिनेशन ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको चाइल्ड प्लान ही चाहिए तो वो जो प्लान्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। और हर्ष, चूंकि इनके गोल्स भी इनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर है और बच्चों की शादी को लेकर है, तो शायद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी होगी, ना कि LIC का कोई प्लान लेकर, राइट? एब्सोल्युटली। इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का चाइल्ड केयर प्लान्स हैं, ये म्यूचुअल फंड बास्केट में है, तो ये प्योर रिटर्न्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आप रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बात है, मैंने इन्हें सुझाव दिया है कि अगर अपनी लाइफ पे टर्म पॉलिसी ले लें तो ये जो इनका जो प्रोटेक्शन का पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर राहुल जी, आपको अपने लिए एक टर्म कवर लेने की सख्त जरूरत है और अपने बच्चों के लिए प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, अब योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो हमें ईमेल किया है चिंतन ने। हर्ष, इनकी उम्र है 23 साल की और इन्हें अपने लिए एक हेल्थ पॉलिसी चाहिए और साथ ही अपने माता पिता के लिए भी ये एक हेल्थ कवर लेना चाहते हैं। माता पिता की उम्र 54 साल की है, तो जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी लेंगे। चिंतन जी, आप डेफिनेटली टाटा AIG के मेडी प्राइम एंड अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ, इन दोनों पॉलिसीज के आप इन दोनों पॉलिसीज में से कोई भी ले सकते हैं। बेसिक एडवांटेज इन पॉलिसीज का जो इन्हें डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि इनकी पॉलिसीज में जो रूम रेंट्स की जो सब लिमिट्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई क्लेम करते हैं तो अगले साल आपकी पॉलिसी को रेट अप या लोडिंग ऑफ द प्रीमियम भी नहीं किया जाता है। ये बहुत कंपेटिटिव फीचर्स हैं। आपके सिटी में जो भी जिस भी कंपनी का अच्छा नेटवर्क हो आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमें ये ईमेल भेजा है शिवी बेसेरिया ने। 16 साल पहले इन्होंने एक पॉलिसी ली है LIC की 80CCC, जिसमें उन्होंने निवेश किया हुआ है। 1997 में उन्होंने ये पॉलिसी ली थी। सालाना प्रीमियम तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास आता है और इस समय ये जानना चाहती हैं कि इसका पेड अप और सरेंडर वैल्यू क्या होगा। कविता, जो इन्होंने पॉलिसी नंबर बताया है 80CCC, वो पॉलिसी नंबर नहीं है, ये एक्चुअली एक इनकम टैक्स का प्रोविजन है जिसके अंडर में इन्होंने ये पॉलिसी ली है। वो है पेंशन पॉलिसीज के लिए एक सेक्शन बनाया गया था जिसमें 10,000 की लिमिट थी। तो ये एक पेंशन प्लान है, उन्हें पॉलिसी नंबर डेफिनेटली और केयरफुली सर्च करना होगा, कहीं ना कहीं पॉलिसी नंबर वो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होगा। जहां तक इन्हें सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू का जो कोटेशन चाहिए, ये कोई भी LIC की ब्रांच में सिंपली वॉक इन कर सकते हैं और वो एक सरेंडर वैल्यू कोटेशन मांगेंगे तो वो एट द क्लिक ऑफ अ बटन रेडी रहता है, कोई कैलकुलेशन करना नहीं होता। वो आपके कस्टमर के जो क्वेरी डेस्क है वहां से आपको तुरंत वो प्रिंट करके दे देंगे। उसमें आपको पेड अप वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू दोनों वहां पे लिखा हुआ मिलेगा।
तो ये इतना मेहनत उनको करनी होगी, और या तो वो LIC की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना एक यूजर ID क्रिएट कर सकते हैं और उसमें उन्हें शायद यह पेड अप और सरेंडर वैल्यू कोटेशन भी ऑनलाइन मिल सकता है। तो यहाँ पर शिवी जी, या तो आप LIC से ऑनलाइन ही अपना सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू पता लगा सकती हैं, या फिर आप चाहें तो LIC के कस्टमर केयर के पास भी जाकर सरेंडर वैल्यू कोटेशन मांग सकती हैं। इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। पोस्ट करने के साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।